नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे हाउ टू बुक प्रॉफिट इन स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग प्रॉफिट बुक कैसे करें, अपना प्रॉफिट को कैसे घर लेके आए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी में स्विंग ट्रेडिंग का रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बने सकते हैं, आपका स्ट्रेटेजी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा मार्केट में टाइम देके थोड़ा सीख गए हैं और अभी थोड़ा इन्वेस्ट करके स्विंग ट्रेडिंग करके टाइम टाइम में पैसे को घर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का ये टॉपिक कि स्विंग ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो प्रॉफिट को कैसे हम बुक करें। फ्रेंड, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आपका स्टॉक जिस प्राइस से आपने ख़रीदा है अगर उससे नीचे आता रहे तो हम उसको और होल्ड नहीं कर पाते हैं। डर लगने लगता है कि मेरा ख़रीदने के बाद स्टॉक नीचे आ रहा है, कितना नीचे जाएगा पता नहीं। और जब प्रॉफिट होगा, जब वही स्टॉक कुछ दिनों बाद प्रॉफिट में आएगा, तब उस प्रॉफिट को भी आप होल्ड नहीं कर पाते हैं कि पता नहीं मेरे हाथ से प्रॉफिट ना छूट जाए, है ना। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब नीचे आएगा तब भी डर लगता है और जब ऊपर जाता है तब भी डर लगता है, ताकि प्रॉफिट मेरा हाथ से छूट ना जाए। अभी तो प्रॉफिट में आया हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए और मेरा एग्ज़िट भी कहाँ होना चाहिए। ये तो पहला मुद्दा है। अगर आप उससे भी एडवांस लेवल का बंदा है और आपको पता है कि आपने स्टॉक बढ़िया चुना है, सेक्टर लीडर को चुना है, मार्केट लीडर को चुना है, तो उसको तो ऑल टाइम हाई अप्रोच करना ही है। ऐसे तो है नहीं कि वो ऑल टाइम अप्रोच करेगा और फिर दोबारा 52 वीक लो में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऑल टाइम हाई को अप्रोच करेगा और उसको ब्रेक करेगा तो उसका ऊपर भी जाता है। तो जहाँ पर आपको निकलना था, मान लीजिए आपने टारगेट लगाया था ऑल टाइम हाई पे, लेकिन सारे उसका न्यूज़ अच्छा आने लगा उस टाइम पे। आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इसको होल्ड करूं और ज़्यादा होल्ड करूं और ज़्यादा पैसा कमाऊं, तो उस चीज़ में आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ऊपर रख सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर जाता जाता रहेगा। जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आप निकल जाइए, उसमें भी आप कमा सकते हैं। तो ये आपका ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। ये पूरा पूरी आपका ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा कि आपको सीख के करना है। ऐसे ही किसी से टिप्स ले लिया, ऐसे रैंडमली कोई स्टॉक उठा लिया, कोई इवेंट न्यूज़ आ गया, टीवी में देख लिए, फ्रेंड ने बता दिया, मैं बता दिया, उस स्टॉक को आप रेकमेंड समझ लिए। ऐसे गलती ना करिए। अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए। आपका हार्ड एंड मनी है, इससे आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। इसको ऐसे ही ख़राब मत करिए मार्केट में लॉस कर करके। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, क्या स्विंग ट्रेडिंग मुश्किल है? तो कोई भी चीज़ इतना आसान भी नहीं होता अगर आप ना सीख के करेंगे। अगर आप ना सीख के गाड़ी चलाएंगे, फोर व्हीलर चलाने बैठ जाएंगे, तो क्या वो आसान है? आप बताइए। अगर आप सीखे हैं तो आसान है, बिल्कुल आप बढ़िया से उसको चलाएंगे। अगर आप नहीं सीखे हैं तो वही चीज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ना सीख के आप बैठ गए और करने गए तो आपको क्या हो सकता है, इसको आपको मालूम है, वो रिस्क हो जाता है ना। तो इस चीज़ में आप समझ सकते हैं। तो बाजार का समय कठिन होता है। बाजार में मध्यम अवधि का मूल्य में उतार चढ़ाव का पूर्वानुमान लगाने के लिए स्विंग ट्रेडिंग का तकनीकी विश्लेषण एक बहुत अधिक निर्भर करता है। लेकिन अनुभवी व्यापारियों के लिए भी बाजार का समय निर्धारण एक अविश्वसनीय रूप से कठिन प्रयास है, क्योंकि उपलब्धि के दौरान मूल्य व्यवहार बहुत ही उतार चढ़ाव वाला हो सकता है ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि किसी के लिए भी प्रिडिक्शन करना आसान चीज़ नहीं है। हर कोई चार्ट पैटर्न देख के, टेक्निकल देख के चलते रहते हैं, है ना। कोई बोलता है कि मैं सब जानता हूँ, ये कोई वो नहीं है, है ना। सीख के करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, इतना भी मुश्किल भी नहीं है।
तो इसमें पैसा कितना चाहिए, आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं, कितना रुपये से शुरू करते हैं, देखिए कोई लिमिट नहीं है इसमें। आप एकदम कम रुपये से भी शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम भी दे सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कम से शुरू करिए, अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए, सीखिए, उसका बाद पैसा कमाने का तो पूरा ज़िंदगी भर पड़ा हुआ है। कौन सा ट्रेडिंग ज़्यादा लाभदायक है, यहाँ पे बहुत आदमी फंस जाता है ना, क्योंकि लाभदायक ज़्यादा है डे ट्रेडिंग, और यही में आके बंदा पहले ही शुरू कर देता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग करना मतलब फार्मूला 1 चलाना है ना। अगर आप 4 व्हीलर चलाने नहीं जानते और सीधा फार्मूला 1 लेके बैठ गए तो आप समझ सकते हैं कि आपका साथ क्या हो सकता है। और वही होता है हर इन्वेस्टर का साथ। इसीलिए स्टॉक मार्केट में कहावत है कि 90% लोग लॉस करता है, 95%, 98% आप बोल सकते हैं लॉस करता है। क्यों करता है? क्योंकि सीधा फार्मूला 1 चलाने के लिए आ जाता है, ड्राइविंग सीखता नहीं है, ट्रैक करता नहीं है कुछ चीज़, और सीधा फार्मूला 1 चलाता है। ट्रेडिंग करते समय सोचना क्या चाहिए? ट्रेडिंग करते समय आपको ये मन में विचार लाना चाहिए कि ये करना उचित है या ठीक है, क्या आपको ये करना चाहिए? अपने आप को पूछिए, है ना। क्यों पूछिए? क्योंकि ये आपका हार्ड अर्न मनी है। इस मनी से आप अपना फैमिली को पाल सकते हैं, बच्चे को पाल सकते हैं, बढ़िया एजुकेशन दिला सकते हैं। क्या इसको ऐसे ही मैं बिना सीखे रिस्क में डाल सकता हूँ क्या? ये अपने आप को पूछिए। क्या मैं इतना लूज़ कर सकता हूँ क्या? ये आपका कैपेसिटी में है लूज़ करना? तो आप फिर धीरे धीरे सीखना चाहेंगे। तो एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या गुण चाहिए, है ना, कैसे बन सकते हैं? जोश तो सब में होता है ना, जोश लेके आ जाता है, लेकिन जोश का साथ साथ जो अनुशासन है ये नहीं ला पाता है। ओनली जोश लाते हैं, अनुशासन नहीं लाते हैं, इस वजह से आदमी धोखा खा जाता है। देन आपका होना चाहिए दृढ़ता, ठीक है, ये दृढ़ता आप देख सकते हैं। देन धीरज, संयंत्रता, अनुकूलन क्षमता, ठीक है, आत्म जागरूकता, ठीक है। तो ये सब आपको सीख के करना चाहिए, समझ के करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, टाइम देना चाहिए। प्रति माह कितना कमाता है ये बहुत बड़ा चीज़ है, इसमें ना आएंगे, ठीक है। जितना आप कैपिटल लगाएंगे उस हिसाब से गेन होगा। कैपिटल कम लगाएंगे, 100 रुपये लगाएंगे, उतना नहीं कमा सकते, है ना। सबसे अच्छा रणनीति क्या होता है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुकिंग क्या करें? तो जब व्यापारी या निवेशक लाभ प्राप्त करने और उन्हें वास्तविक लाभ में बदलने के लिए प्रतिभूति निवेश बेचते हैं, तभी उसका प्रॉफिट बुकिंग होता है। कहने का मतलब ये है कि आपका मोबाइल ऐप में स्टॉक आपने लिया है, ग्रीन कलर में दिख रहा है, और आप उसको बुक नहीं किए, तो आपका नॉशनल प्रॉफिट है। जब तक आप उसको बेच के पैसा को घर नहीं लाएंगे तो आपका प्रॉफिट नहीं माना जाता है। वैसे ही उसका ऑपोजिट, अगर रेड में आ रहा है, लॉस हो रहा है, तो उस आपका लॉस भी नहीं है, वो नॉशनल लॉस है। बाद में वो रिकवर होके आपका प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप थोड़ा देर होल्ड करेंगे उसमें, तो है ना। तो ये नॉशनल प्रॉफिट और नॉशनल लॉस होता है। परसेंटेज कितना मिलता है ये तो आपका डिपेंड करना चाहिए कि इस स्टॉक पर्टिकुलर में मैं कितना लूँ नहीं लूँ। 10% से 30% तो मिलता ही है। यहाँ पे आप बजाज फाइनेंस का आप चार्ट देख सकते हैं। मैं 2022 21-22 से चार्ट लाया हूँ अभी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। डाउन आता है तब आप बाई कर लीजिए, ऊपर गया सेल कर दीजिए। देन डाउन आया आप ले सकते हैं, फिर बाई बेच सकते हैं, फिर ले सकते हैं, फिर बेच सकते हैं, अभी फिर लेने का टाइम आ गया। तो ऐसे स्टॉक जब धीरे धीरे नीचे आए, है ना, देखिए कितने बार RSI 30 को अप्रोच किया है। तो ये सब होता है बेस्ट बाइंग जोन। जैसे जैसे RSI 30 का नीचे आए, टच करे, तो ये होता है आपका बाइंग जोन। यहाँ पे ले लीजिए और इस जगह पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, है ना। जो प्रॉफिट आएगा उसको बुक करके फिर दोबारा आप घुमा सकते हैं, दूसरा स्टॉक में ले सकते हैं। सपोज इसको एक बिजनेसमैन का तरह ट्रीट कीजिए। सपोज आप एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार है ना, कपड़े का व्यापारी हैं। तो मान लीजिए आप क्या करेंगे, आपको अभी ठंडी का सामान बेचना है तो आप गर्मी में उसको स्टॉक करेंगे, और गर्मी में आपको बेचना है तो ठंडी में स्टॉक करेंगे। सेम एज इट इज़, जैसे मार्केट में सबसे नीचे स्टॉक मिल रहा है, 52 वीक नीचे मिल रहा है, अभी से भर लीजिए। इसका भी टाइम आएगा 6 महीना बाद जब वो ऑल टाइम हाई चलेगा। जैसे अभी IT का स्टॉक ऊपर है, केमिकल, बैंकिंग सब कुछ डाउन में चल रहा है, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, इनको लीजिए। सपोज आप एक
फार्मर हैं, है ना, तो आपने कुछ पेड़ लगाया, बगीचा बनाया मान लीजिए, तो बगीचे में आपने तरह तरह का फ्रूट्स लगा दिया, गुआवा लगा दिया, मैंगो लगा दिया, लीची, एप्पल, ग्रेप्स, पपैया, जामुन। क्या सारे में इकट्ठा आएगा? फ्रूट्स नहीं आएगा ना। जब मैंगो का सीज़न आएगा तब मैंगो आएगा। मैंगो को आप उसको पकाइए, फिर बेचिए, देन तब तक आपका एप्पल तैयार हो जाएगा। जैसे एप्पल तैयार हो जाएगा, एप्पल के बाद जामुन आ जाएगा। ऐसे आप रोटेट करते रहेंगे तो आप खुद भी फ्रूट खा के हेल्दी रह सकते हैं और फ्रूट बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। इसको एक बिजनेस की तरह लेंगे तो, अगर इसको आप गैम्बलिंग लेंगे, किसी ने टिप्स दे दिया उसमें इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक न्यूज़ देख लिया, ऐसे करेंगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, स्मॉल केस में डाल दीजिए, ईटीएफ इन्वेस्ट कर दीजिए, है ना। अपना प्रोटेक्ट कीजिए मनी को, सीख के कीजिए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, और नहीं सीख के करेंगे तो इससे बुरा भी कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगा कि सीख के कीजिए। इंडिया में बहुत ग्रोथ बचा है अभी। आपका पूरा फैमिली लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है अगर आप ढंग से सीख के निवेश करेंगे तो। धीरे धीरे, जल्दबाजी में किया हुआ काम गड़बड़ होता है, जल्दबाजी में ना करिए। पहले बड़े स्टॉक में जाइए, मार्केट लीडर में जाइए, चूज़ करके इन्वेस्ट कीजिए, धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, देन अच्छा अच्छा पोजीशन बनाना, बड़ा बड़ा पोजीशन बनाना जब आप सीख जाएंगे तो। इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपको सिखाना चाहता हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कराना चाहता हूँ। आप इसको सीख के करिए और अपना नसीब बदलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड एंड फैमिली की सबका साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मेरा भी मोटिवेशन अप रहेगा। ऐसे ही मैं एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कराता रहूँगा। वंस अगेन थैंक यू फ्रेंड्स।